दोस्तों, महाभारत द्वापर युग के अंत के समय का एक विनाशकारी महायुद्ध है जो दो पारंपरिक शत्रुओं धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था। और इस महायुद्ध की रचना स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा शक्ति से की थी। परमपिता ब्रह्मा जी ने ऐसा इसलिए किया था और किस प्रकार किया था, महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान श्री गणेश जी के सहयोग से अपने महाभारत नामक ग्रंथ में इसका पूर्ण उल्लेख किया है। दोस्तों, जो हर युग के अंत समय में जब इस पृथ्वी पर अधर्म बहुत ही भरने लगता है और धर्म का पूरी तरह से पतन होने लगता है, तब सब देवी पृथ्वी वन पार्टियों के बोझ से भयभीत होकर परमपिता ब्रह्मा जी की शरण में चली गई थी और उसे अपना सारा कष्ट बताकर यह प्रार्थना की थी कि मुझे इन पार्टियों के बोझ से मुक्त करवा दीजिए। वो पृथ्वी का यह सुनकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास आए और उनसे यह विनती की कि वह पृथ्वी का भार उतारने के लिए पृथ्वी पर अपना अंशावतार ले। दोस्तों, जो भगवान विष्णु ने परमपिता ब्रह्मा की वह विनती स्वीकार कर ली थी, तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं, गंधर्वों और अप्सराओं से भी यहाँ कहा था कि तुम सभी भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अनुभवों से पृथ्वी पर अपना अवतार लोगे अथवा अपने पुत्रों को उत्पन्न करो। एवं परमपिता ब्रह्मा जी के इस आदेश से कुछ देवताओं ने पृथ्वी पर अपने अंश अवतार लिया, कुछ देवताओं ने अपने पुत्रों को उत्पन्न किया, जैसे कि देव नामक वसु ने पितामह भीष्म के रूप में जन्म लिया था। बृहस्पति देव के अंश से द्रोणाचार्य उत्पन्न हुए थे। द्वापर युग के अंत से शकुनी का जन्म हुआ था। कलयुग ध्यान से तो योधन का जन्म हुआ था। इसी प्रकार देवी कुंती के गर्भ से भगवान सूर्य देव ने कर्ण के, धर्मदेव ने युधिष्ठिर को, वायुदेव ने भीम को तथा देवराज इंद्र ने अर्जुन को अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न किया था। दोस्तों, कुंती ने तेरी सिद्धि के अंश से राजा शूरसेन के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। तब उनका नाम प्रथा, परंतु राजा शूरसेन ने अपनी उस पुत्री प्रथा को अपनी बुआ के संतानहीन पुत्र राजा कुंती भोज को दे दिया था। राजा कुंती भोज की पुत्री हो जाने के कारण ही पुथक को कुंती कहा जाने लगा था। प्रथा के बाद राजा शूरसेन के घर में दूसरी संतान के रूप में वासुदेव जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, वासुदेव जी जब युवा हुए तो उनका विवाह मथुरा के राजा कंस की बहन देवकी के साथ हुआ था, परंतु उनके विवाह के समय ही यह और आकाशवाणी हो गई कि देवकी के और वासुदेव के 8वें पुत्र के हाथों से ही कंस की मृत्यु होगी। तब देव के सभी पुत्रों को मार डालने के लिए कंस ने अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को कैद कर अपने कारागार में डाल दिया था। फिर उसी कारागार में माँ देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में भगवान विष्णु ने अपना कृष्ण रूपी हंस अवतार लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बालपंच से ही अपनी लीलाएं दिखाए हुए अधर्मियों का विनाश करना आरंभ कर दिया था और कैसर सहित कई असुर शक्तियों का वध कर दिया था। महर्षि वेदव्यास जी ने अपनी महाभारत कथा में इक्ष्वाकु वंश के एक बड़े ही प्रतापी राजा महर्षि के बारे में उल्लेख किया है। राजा महाभीष्म मृत्यु को प्राप्त होने के बाद स्वर्गलोक में निवास कर रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक में निवास करने वाले कई राजर्षि किसी कार्य से पिता ब्रह्मा जी से मिलने ब्रह्मलोक गए हुए। वह सभी राज्य ऋषि ब्रह्मा जी से वार्तालाप कर रहे थे
कि तभी देवी गंगा परमपिता ब्रह्मा जी से मिलने वहां गई थीं। उसी समय हवा के एक झोंके से देवी गंगा के वस्त्र कुछ खिसक गए थे। यह देख सभी ज्योतिषियों ने अपनी आंखें नीची कर ली थी, पर उत्तर राजर्षि महाभीष एक तक देवी गंगा को ही देखते रहे। राजर्षि महाभीष कृषि अभद्र आचरण की कारण उनके सारे पुण्य नष्ट हो गए। तब ब्रह्मा जी ने मोहाभि से कहा था कि तुम्हारे पुण्यों को नष्ट हो जाने के कारण तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। यह सुनकर महावीश को बड़ा दुख हुआ था, इसलिए उन्होंने परमपिता ब्रह्मा जी से भी प्रार्थना की थी कि उन्हें कुरुवंशी राजा प्रति पर यहाँ ही पुत्र रूप में जन्म ले, क्योंकि उस समय हस्तिनापुर पृथ्वी पर ही इस पृथ्वी के सबसे प्रतापी राजा थे। दोस्तों, इसी कारण परमपिता ब्रह्मा जी ने महाभारत के महायुद्ध का केंद्र हस्तिनापुर को बनाया था और इन्हीं राजा श्री महाभीष को महाभारत युद्ध की नींव की पहली इनके बनाया था। दोस्तों, देवी गंगा तीनों लोकों से सभी को मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। इसी कारण एक दिन महर्षि वशिष्ठ जी के श्राप से पीड़ित 8 वसु उनके पास आए और देवी गंगा से विनती करते हुए बोले कि हमें महर्षि वशिष्ठ जी के श्राप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेना है, अतः आप ही हमें उस राख से मुक्ति प्रदान करवाइए। उन वसुओं की प्रार्थना सुनकर देवी गंगा ने कहा कि तुम लोगों को अपने गर्भ से मनुष्य योनि में जन्म दूंगी और तत्काल ही तुम्हें अपने जल से प्रवाहित करके मनुष्य योनि से मुक्ति भी कर दूंगी। देवी गंगा ने उन वसुओं को जन्म देने का वचन शुक्रिया तथा, परंतु उसके बाद वह सोचने लगी थी कि वह पृथ्वी पर किस मनुष्य के साथ विवाह करके इन वसुओं को जन्म देगी। तभी ने राजर्षि महर्षि की याद आई, जिन्होंने ब्रह्मा जी से राजा प्रति के यह कुछ रूप में जन्म लेने की विनती की थी। राजर्षि महाभीष की याद आते ही देवी गंगा राजा प्रताप के पास उनसे मिलने पहुंची। तभी हस्तिनापुर के राजा रोती थी उस समय अपनी पत्नी के साथ गंगाद्वार नामक स्थान पर संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। देवी गंगा ने राज्य सचिव के पास जाकर उनसे अपनी समस्या बताई और यह निश्चित किया कि वह उनके भावी पुत्र की पत्नी बनेंगी। राष्ट्रपति बड़े ही बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उन्हें अपना मन शांत होता यानी समाप्त होता दिखाई पड़ रहा। देव योग के कारण राजर्षि महाभीष ने उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया तो क्षेत्र का नाम शांतनु ही पड़ गया था। अनुभव जब युवा हुए तब राजा पति ने उनसे यह कहा कि तुम्हारे पास एक स्त्री पुत्र अनुभव प्राप्ति की अभिलाषा से आएगी तो उसकी कोई जांच पड़ताल मत करना और उसकी इच्छा पूर्ण कर देना। तुम्हारी पत्नी बनकर वह जो भी न करे, परंतु उससे कुछ भी मत कहना। शांतनु को यह समझ आने के बाद राजा प्रति अपने शांतनु का हस्तिनापुर का राजा बना दिया और खुद तपस्या करने के लिए वन में चले गए। कुछ दिन बाद राजा शांतनु शिकार खेलते हुए गंगा नदी के तट पर पहुंचे तो वहां उन्हें एक बहुत सुंदर स्त्री दिखाई पड़ी। ताजा सांसद उसे देखते ही उस पर मोहित हो गए और उस स्त्री के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तब उसे स्त्री ने कहा कि एक शर्त पर ही विवाह कर सकती हूँ कि मैं कुछ भी अच्छा या बुरा करूँ, मुझे टोकेंगे नहीं। जिस दिन आपने मुझे रोका उस दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। स्त्री यह बात सुनते ही राजा शांतनु को अपने पिता की बात याद आ गई और उन्होंने बिना कुछ जांच पड़ताल किए उस स्त्री की बात स्वीकार कर उनसे विवाह कर लिया। इस प्रकार देवी गंगा राजा शांतनु की पत्नी बनकर हस्तिनापुर चली आई थी। राजा शांतनु की पत्नी बनने के बाद देवी गंगा ने एक एक कर 7 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु देवी गंगा अपने उन पुत्रों को पैदा होते ही अपने जल में बहा देती थी। राजा शांतनु का
अच्छा नहीं लगता था, परंतु इस भय से कुछ नहीं बोलते थे कि कहीं वह उन्हें छोड़कर न चली जाए। परंतु देवी गंगा ने जब अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया और उसे भी वह अपने जल में बहाने के लिए जाने लगी, तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने क्रोध में देवी गंगा को रोककर उनसे पूछा कि तू कौन है, कैसी स्त्री है जो अपने ही पुत्रों को पालती है। यह शांतनु की यह बात सुनकर गंगा ने कहा कि तुमने शर्त तोड़ दी, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। और साथ ही देवी गंगा ने शांतनु को अपना परिचय देते हुए यह बताया कि मैं गंगा हूँ और उसके सभी पुत्र वसु थे, जिन्हें महर्षि वशिष्ठ जी के श्राप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। राजा शांतनु के पूछने पर देवी गंगा ने बताया कि एक बार 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ घूमते हुए वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे थे। वह दिमाग वसुओं की पुत्री नंदिनी गाय को देखा तो उसने जोर से कहा कि वह अपनी सखी के लिए यह गाय चाहती हूँ, इसलिए इसको चुरा ले चलो। अपनी पत्नी की बात सुनकर वसुदेव ने अपने भाइयों के साथ मिलकर नंदिनी का हरण कर लिया था। जब वशिष्ठ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह पता लगाया, भाइयों के साथ मिलकर नंदिनी का हरण कर लिया था। जब वशिष्ठ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह पता लगा लिया, तब उन्होंने यह शाप दे दिया था कि जिन वसुओं की मेरी गाय हरी है, उन वसुओं को जन्म मनुष्य योनि में होगा। वशिष्ठ जी की यह शराब सुनकर आंखों में आंसू उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे थे। तब वशिष्ठ जी ने अपना श्राप कम करते हुए कहा था कि 7 वसुओं जन्म लेने के बाद जल्द ही मनुष्य योनि से छुटकारा पा जाएंगे, परंतु यदि उन्होंने पशु बहुत दिनों तक अपने मृत्यु लोक में रहेगा, वह कहती है कि छुटकारा पा गए, परंतु यदि उन्होंने बहुत दिनों तक अपने मृत्यु लोक में रहना पड़ा। हमारा यह 8वां पुत्र वही देव नामक वसु है जो चिरंकाल तक इस मनुष्य लोक में रहेगा। यह कहकर गंगा अपने पुत्र के साथ अंतर्ध्यान हो गई थी। दोस्तों, देवी देवता तथा सिद्ध पुरुष कभी मुंह के अधीन नहीं होते। इसी कारण देवी गंगा जिस कार्य से राजा शांतनु के जीवन में उनकी पत्नी बनकर आई थी, अपने उस कार्य को पूर्ण करके वह वापस अपने लोक चली गई थी। परंतु राजा शांतनु एक मनुष्य थे, इस कारण वह देवी गंगा के चले जाने से तो उदास हो गए थे। राजा शांतनु ने गंगा को और उनके साथ व्यतीत किए गए अपने समय को भुला नहीं पा रहे थे। इस कारण वह मोह के अधीन होकर अक्सर गंगा नदी के तट पर चले जाया करते थे और उनकी बहती हुई जल की धारा को एक तक देखते रहते थे। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए थे, परंतु राजा शांतनु की किसी भी जतन से देवी गंगा को भुला नहीं पाए थे। आगे की वीडियो हम अगले पार्ट पर देखेंगे। राधे राधे। जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। प्रथम वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार माता गंगा राजा शांतनु को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गई थी। उसके बाद राजा शांतनु किस प्रकार माँ गंगा के योग में रोते रहते थे। गंगा के यादों के कारण ही उन्होंने अपना दूसरा विवाह भी नहीं किया था। राजा शांतनु की इस अवस्था को देखकर राज्य की प्रजा तथा सभी मंत्री यही सोचने लगे थे कि राजा शांतनु के बाद इस कुल सदा के लिए बंध जाएगा। सदा की भांति राजा शांतनु एक दिन श्री गंगा नदी के तट पर विचरण करने आए तो वह यह देखकर बड़े ही चकित रह गए कि गंगा नदी में पानी ही नहीं है। सूखी हुई गंगा नदी को देख राजा शांतनु मन ही मन बड़े चिंतित हो गए और फिर इसको पता करने के लिए वह नदी के किनारे किनारे इसके बहाव के विपरीत दिशा में आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाकर राजा शांतनु ने देखा कि एक बड़ा ही तेजस्वी बालक अपने धनुष से दिव्यास्त्रों का अभ्यास कर रहा है और साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि उसी बालक ने अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा को रोक लिया है। एक बालक का ऐसा पराक्रम देखकर राजा शांतनु बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए थे, परंतु साथ ही उन्हें उस बालक पर इस बात के लिए क्रोध भी आ गया था कि उसने अपनी
पत्नी गंगा को अपने बालों से हटकर उनके जल के बहाव को रोक दिया था, इसलिए वह विरोध में उस बालक की तरफ चल पड़े थे। परंतु राजा शांतनु के उस बालक तक पहुंचने से पहले ही वह बालक अंतर्ध्यान हो गया था और गंगा की जलधारा उन्हें अपने विवेक से बहना आरंभ हो गई थी। यह सब देखकर राजा अपने मन में यह संदेश उत्पन्न हो गया था कि कहीं वह बालक वही तो नहीं था जो उनके और देवी गंगा के संयोग से उत्पन्न हुआ था। मन में ऐसा संदेह उत्पन्न होने पर राजा शांतनु ने गंगा नदी के तट पर खड़े होकर देवी गंगा की स्तुति करने लगे और देवी गंगा से प्रार्थना करने लगे। गंगा से प्रार्थना करते हुए बोले कि यदि वह वही बालक है तो उनसे मिलना चाहते हैं। देवी महाराज शांतनु की उस स्तुति से प्रसन्न होकर अपने मनुष्य रूप में उस बालक को अपने साथ लेकर राजा शांतनु के पास आकर मीना और राजा शांतनु के मन में उत्पन्न संदेह को समाप्त करते हुए बोली कि यह आपका वही 8वां पुत्र है देवव्रत, जो मेरे गर्भ से जन्मा था। आपका यह पुत्र देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के समान ज्ञानी तथा देवराज इंद्र के समान धनुधर है। आपका पुत्र देवव्रत उन सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता है जिन भक्तों और शास्त्रों का ज्ञान विश्राम जी को भी अभी आप अपने इसे अपने साथ ले जाइए। इस प्रकार के व्रत को राजा शांतनु को सौंपकर देवी गंगा उन्हें हक अंतर्धान हो गई थी। राजा शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को पाकर बड़े ही प्रसन्न हो गए थे और उसे अपने साथ हस्तिनापुर लेकर चले गए थे। इस प्रकार देवराज के आ जाने से हस्तिनापुर वेजी की प्रजा और मंत्री सभी बड़े प्रसन्न हो गए थे और साथ ही वे व्रत का साथ पाकर राजा शांतनु ने शीघ्र ही देवी गंगा के विरुद्ध कामों भी त्याग दिया था और प्रसन्नता पूर्वक राज्यकर्ता प्रारंभ संभालने लगे थे। कुछ वर्ष व्यतीत होने के बाद राजा शांतनु ने अपने पुत्र देवव्रत को अपना युवराज बना दिया था। देवव्रत अपने सदाचार और पराक्रम के चलते पहले से ही प्रजा के बीच में लोकप्रिय थे, इसलिए युवराज बनने के बाद देवव्रत ने अपने गुणों से में अपनी सारी प्रजा का दिल जीत लिया था। दोस्तों, हस्तिनापुर के युवराज देवव्रत ने उत्तर से राज्य के बहुत शिकारियों को भली भांति संभालना आरंभ कर दिया था, जिससे राजा शांतनु के पास राज्य की बहुत कम जिम्मेदारियां रह गई थी। इस कारण राजा शांतनु प्रसन्न मन से अक्सर वन में शिकार खेलने चले जाते थे अथवा किसी रमणीय स्थल पर विचरण करने चले जाते थे। इसी तरह एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर विचरण कर रहे थे कि तभी उन्हें बड़ी अद्भुत सुगंध का आभास हुआ। वह अश्वगंध राजा शांतनु के मन को इतनी भा गई थी कि वह अपने चारों तरफ उस वस्तु की खोज करने लगे जिससे वह दुर्लभ सुगंध आ रही थी। इस तरह राजा शांतनु दुश्मनों के बोरे में पता करते हुए यमुना नदी के किनारे रहने वाले निशानों के यहाँ पहुंच गए थे। वहां जाकर प्रदर्शनों को जब यह पता चला कि यहाँ सुबोध निषाद राज की टपनियां सत्यवती के बदन से आती है तो यह सुनकर राजा शांतनु ने बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए थे और उनके मन में उस सत्यवती को देखने की इच्छा प्रबल हो गई, जिसके बदन से ऐसी दुर्लभ सुगंध आती है। जो राजा शांतनु से सत्यवती के बदन से आने वाली सुगंध से ही मोहित हो चुके थे, उन्होंने जब निषाद राज की रूपवती कन्या सत्यवती को देखा तो वह उसे देखते ही रह गए थे और उनके मन में सत्यवती को अपनी रानी बनाने की इच्छा जाग उठी थी। इसलिए रजत शांतनु ने निषाद राज के पास जाकर कहा कि मैं तुम्हारी कन्या सत्यवती के साथ विवाह करना चाहता हूँ। राजा शांतनु की यह बात सुनकर निषाद राज ने उनसे कहा
कि यदि आप मेरी पुत्री सत्यवती के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाने का वचन देंगे तो ही मैं उसका विवाह आपके साथ करवा सकता हूँ। राजस्थान तरफ अपने पुत्र देवव्रत से बहुत प्रेम करते थे और साथ ही वह यह भी जानते थे कि उनका कोई अभी पुत्र देवव्रत के समान उत्तराधिकारी के योग्य नहीं हो सकता है। इस कारण उन्होंने निषाद राज की वह शर्त नहीं मानी और वापस अपनी राजधानी चले आए थे, परंतु वह सत्यवती और सत्यवती के बदन की उस दुर्लभ सुगंध को अपने दिल से नहीं निकाल पाए, जिसके कारण उनके जीवन में एक बार फिर से उदासी छा गई थी। निषाद राज की वह कन्या सत्यवती एक मत्स्य कन्या थी। उसका जन्म एक मछली के दर्द से हुआ था। मछली के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण सत्यवती के बदन से मछली जैसी दुर्गंध आती थी, इसलिए उस समय वह मत्स्य के नाम से जानी जाती थी। उस समय लोग उसके बदन से आने वाली दुर्गंध के कारण उसके पास नहीं आते थे। इस कारण मत्स्यगंधा अपनी उन निशानों के समाज में भी अलग अलग पड़ गई थी। से नदी पार छोड़ने के लिए कहा। मत्स्यगंधा सूर्यास्त हो जाने के बाद भी महर्षि पराशर को नाव में बिठाकर उन्हें यमुनापुर छोड़ने के लिए चल पड़ी। मत्स्यगंधा के नाम अभी यह नदी के बीच में ही पहुंची थी कि तभी बड़ी तेज हवाओं के साथ भीषण वर्षा होने लगी थी, जिससे मत्स्यगंधा की नाव डगमगाने लगी थी। इसलिए मत्स्यगंधा ने अपनी नाव को यमुना नदी के बीच में एक छोटे से टापू पर रोक दिया था। सूर्यास्त हो चुका था, इस कारण चारों तरफ अंधेरा छा गया था। तभी बारिश के पानी से भीगे हुए महर्षि पराशर के मन में काम वासना जाग उठी। तब उन्होंने आकाश में एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय गठन देखा। महर्षि पराशर एक मोहन ज्योतिष आचार्य थे। ग्रहों के संरक्षण के दौरान एक महान व्यक्ति दुनिया में जन्म लेगा, तो महर्षि पराशर ने मत्स्यज्ञ के कहा कि मैं तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। महर्षि की यह बात सुनकर मत्स्यगंधा ने कहा कि मेरे बदन से तो मछली की दुर्गंध आती है, मुनिवर आप मेरे साथ कैसे समागम कर पाएंगे। तुम्हारे श्री पराशर ने कहा कि मैं अपने तपोबल से तुम्हारे बदन की दुर्गंध को समाप्त कर दूंगा और उसे गंध युक्त बना दूंगा। यह बात सुनकर मत्स्यगंधा उनके साथ समागम करने को राजी हो गई थी। मत्स्यगंधा की राजी हो जाने के बाद क्वारसी पारस के अपने कमंडल से जल को हाथ में लेकर उसे मंत्र से अभिमंत्रित कर मत्स्यगंधा के ऊपर डाला, तो उसके बदन की दुर्गंध समाप्त हो गई और उसके स्थान पर उसके बदन से अतुल मन को मोह लेने वाली सुगंध आने लगी। मत्स्यगंधा के बदन की वह अश्वगंधा एक योजन तक फैल गई थी। इस कारण ही उसे मत्स्यगंधा के स्थान पर योजगंधा कहा जाने लगा था। मत्स्यगंधा को योजनगंधा बना देने के बाद महर्षि पराशर ने उसके साथ समागम किया था, जिससे उसे समय योजनगंधा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ था। योजनगंधा का वह पुत्र जन्म लेने के कुछ समय बाद ही 12 वर्ष के बालक के समान हो गया था। उस बालक को जन्म से ही वेदों का संपूर्ण ज्ञान था और सत्यवती का यही बालक आगे चलकर महर्षि वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इन्हें महर्षि वेदव्यास जी ने की इस महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। दोस्तों, सत्यवती को मत्स्यगंधा से योजनगंधा बनाकर महर्षि पराशर ने उनके साथ समागम करके वेदव्यास जैसी तेजस्वी पुत्र को उत्पन्न किया था। उसके बाद महर्षि पराशर ने अपने तपोबल से सत्यवती को पुनः यह कन्या भ्रूण प्रदान कर दिया था। इसी योजनगंधा सत्यवती पर मोहित हुए हस्तिनापुर के राजा शांतनु उसकी याद में बहुत परेशान रहने लगे थे। एक दिन देवव्रत ने अपने पिता के चेहरे पर जब यह परेशानी के भाव देखे तो उन्हें अपने पिता से उनकी इस परेशानी का कारण पूछा। तब राजा शांतनु ने वृक्ष से कहा कि तुम मेरे एक ही पुत्र हो, कहीं तुम पर कोई विपत्ति आ गई तो हमारे वंश का क्या होगा। बस यही सोचकर मैं अक्सर परेशान हो जाता हूँ। राजा शांतनु देवव्रत को अपनी परेशानी का जो कारण बताया था उससे देवव्रत संतुष्ट नहीं थे, इसलिए देवव्रत अपने सूत्रों से अपने पिता की
शीघ्र ही देवव्रत ने अपने गुप्तचरों और राजा के मंत्रियों द्वारा इस बात का पता लगवा लिया था कि उनके पिता की परेशानी का कारण निषाद राज की पुत्री सत्यवती है, जिससे उनके पिता राजा शांतनु विवाह करना चाहते हैं। जो तिब्बत को यह भी पता चला कि निषाद राज ने उनके पिता के सामने यह शर्त रखी थी कि यदि वह सत्यवती के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे तो ही उनकी पुत्री सत्यवती का विवाह उनके साथ हो सकता है। इसलिए देवव्रत 100 वर्ष और निषाद राज को यह समझाने की कोशिश की थी कि एक निषाद राज को इस बात से संतुष्टि क्यों नहीं है कि उसकी पुत्री का विवाह यदि राजा शांतनु के साथ हो जाएगा तो उसकी पुत्री हस्तिनापुर की रानी बन जाएगी। निषाद राज ने व्रत की बात सुनकर उनसे कहा कि सत्यवती लोगों और उन्होंने भी मुझे बार बार यही संदेश भेजा है कि मेरी पुत्री का विवाह राजा शांतनु के साथ ही करना है। इसी कारण मैंने सत्यवती के इच्छुक देववर्षी असित को भी विवाह के लिए मना कर दिया है। सत्यवती का पालन पोषण करने के नाते मैं भी सत्यवती का पिता ही हूँ और मेरी यह शर्त है कि हस्तिनापुर का राज्य मेरी पुत्र को मिले। निषाद राज की आवाज सुनकर देवराज तुमसे कहते हैं कि मैं शपथ ले हूँ, यह विश्वास दिलाता हूँ कि सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा होगा। देवव्रत की आवाज सुनकर निषाद राज उनसे कहते हैं कि मुझे आप पर पूरा विश्वास है, परंतु भविष्य में आपके पुत्र सत्यवती के पुत्र से राज्य छीन भी तो सकते हैं। निषाद राज की आवाज सुनकर देवराज बड़ी दुविधा में पड़ गए थे। उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह निषाद राज को विश्वास कैसे दिलाए, जिससे उन्होंने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए निषाद राज के सामने सभी देवताओं को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि वह कभी विवाह नहीं करेंगे और आजीवन ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करेंगे। तब देवताओं ने देवव्रत की यह दुष्कर प्रतिज्ञा सुनकर यह कहा था कि ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा करने के कारण देवव्रत का नाम भीष्म होना चाहिए। तभी से देवव्रत को भीष्म के नाम से पुकारा जाने लगा था। देवव्रत की यह प्रतिज्ञा सुनने के बाद निषाद राज बहुत संतुष्ट हो गए थे और तब देवव्रत सत्यवती को अपने साथ लेकर हस्तिनापुर चले आए थे और सत्यवती को अपने पिता राजा शांतनु के सौंप दिया था। दोस्तों, राजा शांतनु अपने लिए अपने पुत्र का यह त्याग देखकर थोड़े ही प्रसन्न हुए थे। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को यह वरदान दिया था कि वह जब तक जीना चाहेंगे तब तक मृत्यु की उसका बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। मृत्यु उससे पूछकर ही उस पर अपना प्रभाव डालती पाएगी। दोस्तों, हस्तिनापुर की रानी बनने के बाद सत्यवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, चित्रांग और विचित्रवीर्य को जन्म दिया था। यह दोनों ही राजकुमार बड़े ही होनहार और पराक्रमी थे। सत्यवती को इष्ट पुत्र चेतराम गणेश अभी युवावस्था में प्रवेश भी नहीं किए थे, तभी राजा शांतनु स्वर्गवासी हो गए थे। तब शिव ने सत्यवती की समाप्ति से उनके ज्येष्ठ पुत्र चित्रांग गद्दी पर बिठा दिया गया था। इसके आगे की वीडियो हम अगले पार्ट पर देखेंगे। राधे राधे। जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राजा शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांग को राजगद्दी पर बिठा दिया गया। चित्रांग बाल अवस्था में ही कई राजाओं को पराजित कर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया था। इसी चित्रांग नाम का एक गंधर्व का राजा भी था। उसने जब यह देखा कि हस्तिनापुर का राजा चित्रांग अपने बल तथा पराक्रम से देवता, मनुष्य तथा आश्रमों को नीचा दिखा रहा है, तो उसने क्रोध में आकर हस्तिनापुर राज्य पर चढ़ाई कर दी। तब 3 वर्ष तक हस्तिनापुर के राजा चित्रांग और गंधर्व राज चित्ररथ के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान पर युद्ध चला था। गंधर्व राज चित्ररथ के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान पर युद्ध चला था। गंधर्व राज चित्ररथ एक पराक्रमी योद्धा होने के साथ साथ बड़ा माया भी था। इसी कारण उसके हाथों से हस्तिनापुर के राजा चित्रांग की मृत्यु हो गई थी। चित्रांग की मृत्यु के बाद सत्यवती के छोटे पुत्र विचित्रवीर्य का हस्तिनापुर की राजगद्दी पर अभिषेक किया गया।
वीर्य भी अभी युवा नहीं हुए थे, बालक ही थे, इसलिए सत्यवती ने भीष्म को उनका रक्षक बना दिया था। विचित्र वीर्य बड़ा ही आज्ञाकारी बालक था, इसलिए भिक्षु की आज्ञानुसार अपने राज्य पर सफलतापूर्वक शासन करने लगे थे। कुछ समय बाद युवा हुए, तभी सत्यवती उनके विवाह के बारे में विचार करने लगे। तब लूट यह समाचार मिलता है कि काशी नरेश अपने तीनों रानियों का स्वयंवर कर रहे हैं। तब बीच में अपनी माता सत्यवती से आज्ञा लेकर अकेले ही उस स्वयंवर में चले गए थे। काशी नरेश की पुत्रियों के स्वयंवर में अकेले चले जाना भीष्म की बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि उनकी उम्र बहुत हो चुकी थी और साथ ही उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने की प्रतिज्ञा भी की थी। इसी कारण स्वयंवर में उपस्थित सभी राजा उन पर हंसने लगे थे, जिसके कारण पछताने लगे थे, जिसके कारण भीष्म को बड़ा ही क्रोध आ गया था। इसलिए उन्होंने काशी नरेश व पुत्रियों को बलपूर्वक अपने घर पर बिठा लिया था और वहां उपस्थित सभी राज्यों से यह कहा था कि मैं अपने भाई विचित्र वीर्य के लिए काशी नरेश की एक पुत्री का रिश्ता मांगने आया था। तब तो तुमने मेरा उपहास किया है। अब तीनों पुत्रियों को बलपूर्वक ले जा रहा हूँ। यदि तुम सारे राजाओं मुझे रोक सको तो रोक लो। यह सुनकर सभी राजाओं ने मिलकर अपनी सेना के साथ अकेले भीष्म पर हल्ला बोल दिया, परंतु भीष्म ने अकेले ही सेना सहित परास्त कर दिया था और काशी नरेश की तीनों पुत्रियों का हरण कर के हस्तिनापुर सेना सहित परास्त कर दिया था और काशी नरेश की तीनों पुत्रियों का हरण करके हस्तिनापुर वापस चले आए थे। हस्तिनापुर आकर बीच में काशी नरेश की उन तीनों पुत्रियों जब अंबिका और अंबालिका को अपने भाई राजा विचित्र वीर्य को समर्पित कर दिया था, तब उस समय काशी नरेश की बड़ी पुत्री अम्मा ने भीष्म से कहा कि मैं पहले से ही मन राजा शाल्व को अपना पति मान चुकी हूँ और इससे मेरे पिता की भी सहमति थी, इसलिए आप मेरे साथ धर्म के अनुसार न्याय कीजिए। अम्बा की यह बात सुनकर भीष्म ने सत्यवती और ब्राह्मणों से विचार विमर्श किया और फिर अम्बा को इसके इच्छा अनुसार जाने की अनुमति दे दी। अम्बा जाने के बाद अंबिका और अंबालिका राजा विचित्र वीर्य के साथ शादी कर अंबिका और अंबालिका जैसी पत्नियों को पाने के बाद राजा विचित्र वीर्य बड़ा ही काम आ सकते हो, इसलिए वह विवाह के 7 वर्ष बाद शल्य रोग से पीड़ित हो गए। राजा विचित्र की बहुत चिकित्सा कराई गई, परंतु आश्वस्त नहीं हो पाए और उसी शहरों के कारण मृत्यु से प्राप्त हो गए। दोस्तों, देवी सत्यवती अपने पुत्र राजा विचित्र वीर्य की मृत्यु से इस कारण बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी, क्योंकि विचित्र विधि अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न किए बिना ही परलोकवासी हो गया था। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद सत्यवती ने भीष्म को अपने पास बुलाया था और उनसे कहा कि अभी हमारे वंश की रक्षा का भार तुम पर ही है, इसलिए तुम अपने भाई विचित्र वीर्य की दोनों पत्नियों से संतान उत्पन्न करके वंश की रक्षा करो और साथ ही राज्य सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन करो। सत्यवती की आवाज सुनकर पितामह भीष्म सन्न रह गए। माता, मैंने आपके विवाह के समय जो राजपद का त्याग कर सदा के लिए ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने की प्रतिज्ञा की थी, अपनी उसी प्रतिज्ञा को मैं कभी नहीं तोड़ सकता हूँ। इसलिए ना तो मैं हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठ सकता हूँ और ना ही अपने भाई की पत्नियों से पुत्र उत्पन्न कर सकता हूँ। देश में इस प्रकार उत्तर ताकत सत्यवती इस सोच में पड़ गई थी कि वह किस प्रकार अपने वंश की रक्षा करे। ऐसे में सत्यवती को महर्षि पराशर से उत्पन्न अपने पहले पुत्र महर्षि वेदव्यास जी की याद आ जाती है और वह बीच में से अपने पुत्र महर्षि वेदव्यास के बारे में सब कुछ बताकर उनकी सहमति से अपने पुत्र व्यास की
स्मरण करती है। महर्षि वेद व्यास जी बड़े ही तपस्वी ऋषि तथा पुण्य आत्मा योगी थे। इस कारण उन्हें भगवान श्री कृष्ण देवपान्य अथवा भगवान कहकर पुकारा जाता था। इस समय भगवान व्यास जी की माता सत्यवती ने उनका स्मरण किया था। उस समय भगवान व्यास जी हस्तिनापुर से इतनी दूरी पर थे कि वहां से हस्तिनापुर पहुंचने में एक घुड़सवार को 1 सप्ताह से अधिक समय लग सकता था, परंतु भगवान वेद व्यास जी अपनी अद्भुत तपोबल और योग बल के कारण अपनी माता सत्यवती के स्मरण करते ही उनके सामने उपस्थित हो गए थे। तभी सत्यवती ने अपने पुत्र भगवान वेद व्यास को आज्ञा देते हुए यह कहा था कि तुम्हारा भाई विचित्र वीर्य निसंतान है, परलोक सिधार गया है, इसलिए तुम उसकी पत्नियों से पुत्र उत्पन्न करके उसके वंश की रक्षा करो। भगवान वेद व्यास जी अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माँ की आज्ञा को स्वीकार करते हुए यह बोले थे कि मैं इस कक्ष में बैठा हूँ। आप विचित्र वीर्य के दोनों पत्नियों से कहो कि वह निर्वस्त्र होकर कक्ष में आए और मेरे सामने से हंसती हुई चली जाए। अपने पुत्र की आवाज सुनकर देवी सत्यवती उस बाहर चली गई थी। वह भगवान वेद व्यास के आसन पर योग मुद्रा में विराजमान हो गए थे। जब भी सत्यवती ने विचित्र वीर्य की पत्नियों अंबिका और अंबालिका से कहा कि वह कक्ष में बैठे भगवान वेद व्यास जी के सामने निर्वस्त्र होकर चली जाए, तो वह दोनों पहले तो इस कार्य के लिए राजी नहीं हुई थी, परंतु फिर वंश की रक्षा के लिए उन्होंने ऐसा करना स्वीकार कर लिया था और साथ ही अपनी एक दासी को भी निर्वस्त्र करवा कर साथ में ले गई थी। अब अंबिका और अंबालिका निर्वस्त्र होकर भगवान वेद व्यास जी के सामने प्रत्यक्ष रूप से चली गई थी। उस समय अंबालिका ने लज्जा के कारण अपनी दोनों आंखें बंद कर ली थी। इस कारण उससे गर्भ में एक नेत्रहीन बालक उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम धृतराष्ट्र रखा गया था। इस धृतराष्ट्र के रूप में हंस नामक एक गंधर्व में जन्म लिया था। इसी प्रकार अंबालिका भगवान वेद व्यास के सामने आने पर भयभीत कांपती हुई पीली पड़ गई थी, जिसके कारण उनके गर्भ में से पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बालक पीले रंग का तथा पांडु रोग से ग्रसित था। इसी कारण इस बालक का नाम ही पांडु पड़ गया था। गंधर्व हंस के छोटे भाई ने ही पांडु के रूप में जन्म लिया था, परंतु अंबिका और अंबालिका ने अपनी इस राशि को निर्वस्त्र करके अपने साथ अपने सहयोग करने के लिए ले गई थी। वह दासी भी भगवान वेद व्यास जी के योग बल से गर्भवती हो गई थी, परंतु वह दासी बड़ी निर्भीक होकर भगवान वेद व्यास जी के योग बल से गर्भवती हुई। वह दासी निर्भक होकर भगवान वेद व्यास जी के सामने आई थी, इसलिए उस दासी के गर्भ से स्वयं भगवान धर्मराज ने पुत्र रूप में जन्म लिया था और उस बालक का नाम रखा गया था विदुर। हेलो दोस्तों, अंबिका के गर्भ से हंस नामक गंधर्व ने तथा अंबालिका के गर्भ से गंधर्व हंस के छोटे भाई ने पुत्र रूप में जन्म लिया था, परंतु उनकी राशि जो कि शूद्र थी, उसके कारण से स्वयं भगवान धर्मराज के पुत्र रूप में जन्म लेने का प्राचीन काल में मत्तव्य नाम की एक तपस्वी ब्राह्मण थे। वह अपने आश्रम के बाहर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर तपस्या कर रहे थे और साथ ही उन्होंने अपनी तपस्या पूरी होने तक पर मौन व्रत धारण कर रखा था। एक बार कुछ तक पेड़ के नीचे खड़े होकर तपस्या कर रहे थे और साथ ही उन्होंने अपनी तपस्या पूरी होने तक मौन व्रत धारण कर रखा था। एक बार कुछ लुटेरे बहुत सा धन लूट कर भाग रहे थे। राजा के सिपाही उनका पीछा कर रहे थे। लुटेरे सैनिकों से बचते हुए मांडव्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गए और उनके आश्रम में लूट के धन छिपाकर सैनिकों से बचने के लिए वहीं छिपकली गए थे। कुछ देर बाद उन डाकुओं को खोजते हुए राजा के सिपाही वहीं आए। सिपाहियों ने मातेजी से उन डाकुओं के बारे में पूछा, तो मौन व्रत में होने के कारण उन्होंने सिपाहियों को उत्तर नहीं दिया। तब उन्होंने सैनिकों ने मांडव जी के आश्रम की तलाशी लेनी शुरू कर दी। आश्रम की तलाशी लेने पर सैनिकों को सारा धन और डाकू दोनों ही मिल गए, इसलिए सिपाहियों ने डाकुओं के साथ मांडव्य जी को होगी पकड़ लिया और उन्हें अपने राजा के सामने उपस्थित किया और राजा ने सभी डाकुओं के साथ मांडव्य मुनि को भी सूली पर चढ़ने का आदेश दिया। सिपाहियों ने मांडव्य ऋषि को
ऊपर कर दिया, परंतु कई दिन बीत जाने पर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। मांडव्य 19 होली पर लटके हुए एक दिन बहुत सदस्यों का स्मरण करते हुए रात्रि के समय कई ऋषि पक्षियों के रूप में धारण पास आते हुए सभी ऋषियों जब मांडव्य उनको सूली पर लटका हुआ देखे तो उन्होंने बड़ा दुख होता हुआ इससे पूछे कि उन्होंने ऐसा क्यों विरोध किया था जिसकी पूरी यह सजा मिली है। तो मांडव्य मुनि उन्हें पूरी बात बताते हुए कहते हैं कि यह मेरे ही किसी अपराध का फल है। पहरेदार जब यह देखते हैं कि ऋषि को सूली पर चढ़ाए बहुत दिन हो गए परंतु यह अभी तक जीवित है तो वह यह खबर अपने राजा तक पहुंचा देते हैं। यह खबर सुन राजा को आभास हो जाता है कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इस कारण वह जल्द से मंडप ऋषि को सूली से नीचे उतराकर उनके चरणों को पकड़कर माफी मांगने लगते हैं, याचना करने लगते हैं। मांडव्य मुनि राजा को क्षमा कर देते हैं परंतु बहुत उपाय करने पर भी मांडव्य मुनि के शरीर से शूल नहीं निकल सका। तब उस चूर्ण को बाहर से ही काट दिया गया था। तब मांडव्य मुनि ने अपने शरीर में गड़े हुए कुछ शूल के साथ ही अपनी तपस्या पूरी की और दुर्लभ आलोक प्राप्त कर लिए। मांडा अपनी जब इस मृत्यु लोक को त्याग कर परलोक में पहुंचे तब उन्होंने एक दिन धर्मराज की सभा में जाकर उनसे पूछा था कि मैंने अनजाने में भी ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे सूली पर चढ़ाने की सजा मिली थी और साथ ही अंत समय तक पालिका व शेख मेरे शरीर में धंसा रहा। तब धर्मराज में मांडव्य मुनि से कहा कि अपने बचपन में एक छोटे से पतंगे की पूंछ से सिंघाड़ा दी थी, इसी कारण आपको यह कष्ट भोगना पड़ा था। मुनि से कहा कि आपने बचपन में एक छोटे से पतंगे की पूंछ काट दी थी, इसी कारण आपको यह कष्ट भोगना पड़ा था। धर्मराज की बात को सुनकर वर्ष की अवस्था तक जो कुछ करता है उससे उसे अधीन नहीं होता है क्योंकि उस अवस्था में उसे धर्म का ज्ञान नहीं रहता है। तुमने मुझे एक छोटे से अपराध का बहुत बड़ा दंड दिया है, इसलिए तुम्हें शूद्र योनि में जन्म लेकर मनुष्य बनना पड़ेगा और आज से मैं संसार में कर्म फल किया अमर स्थापित करता हूँ कि 14 वर्ष की अवस्था तक किए गए कर्मों का मनुष्य को पाप नहीं लगेगा। मांडव्य मुनि के श्राप के कारण ही धर्मराज को शूद्र योनि में वृद्धों के रूप में जन्म लेना पड़ा था। दोस्तों, अंबिका से उत्पन्न हुए पुत्र धृतराष्ट्र जहां शारीरिक रूप से बड़ा ही बलवान था वही अंबालिका का पुत्र पांडु एक बहुत बड़ा धनुर्धर था और दासी पुत्र विदुर बड़ा ही धर्मज्ञ और विद्वान था। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इस कारण पांडु को राजगद्दी पर बिठाने के बाद देवी सत्यवती ने अपने दोनों पुत्रों धृतराष्ट्र और पांडु के विवाह के विषय में भी विश्व से विचार विमर्श करने लगी थी। तभी उन्हें यह पता चला कि गंधार नरेश शुक्ल धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इस कारण पांडु को ही युवा होने पर हस्तिनापुर का राजा बनाया गया था। इसके आगे की वीडियो हम